ऑलराइट, टीएमसी से सुजाता मंडल भी हैं। सुजाता बहुत मुस्कुरा रही हैं, अच्छी लग रही हैं सुजाता, लेकिन आपकी पार्टी के लिए तो बुरी खबर है। अब आंकड़े देख लीजिए हमारी टीवी स्क्रीन पर, तीनों राज्यों में ऐसा लग रहा है बीजेपी और उसके सहयोगी आगे हैं, सरकार बनाने की तरफ जा रहे हैं। लेकिन तो लग तो नहीं रहा है कि बीजेपी भी टीएमसी से डर रहा है। जो नॉर्थ ईस्ट को इतना दिन वो लोग कोई गुरुत्व ही नहीं दे रहा था, आज वो नॉर्थ ईस्ट के लिए इतना मतलब उठपाट कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, हमारा पार्टी एक रीजनल पार्टी है और वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी जैसा इतना बड़ी पार्टी को हिलाने के लिए, आपको 2021 विधानसभा निर्वाचन तो याद ही है बंगाल में, तो इतना बड़ा पार्टी को हिला के पूरा बाहर फेंक दिया। तो हमारा रिजल्ट जो भी हो, कितना हो, वो भी पब्लिक का सहमत समझ के, पब्लिक का जनमत समझ के वो हम लोग आशीर्वाद की तरफ से लेंगे। क्योंकि एक पार्टी जो पहली बार लड़ाई कर रहा है, मेघालय में लड़ाई कर रहा है, त्रिपुरा में लड़ाई कर रहा है, नागालैंड में तो हम लोग उतना लड़ाई में नहीं है, क्योंकि नागालैंड में जस्ट हम लोग शुरुआत करने के सोच रहे हैं। तो बाकी जो जगह है उसमें हम लोग पहली बार लड़ाई कर रहे हैं और पहली बार लड़ाई करने की एक जो जितना रिजल्ट होगा वही हमारे लिए बहुत फायदेमंद है और वही हमारे लिए बहुत ही अच्छा में हम लोग मान लेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब इतना दिन से लड़ रहा है, वो लोग सत्ता में है और वो लोग डर रहा है टीएमसी से। नहीं नहीं सुजाता, आप देखिए, आप कोई भी तर्क दीजिए, लेकिन मैं अपनी टीवी स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज यही दे रहा हूं। 3 में से 2 राज्यों में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है और तीसरे राज्य मेघालय में भी ऐसा लगता है बीजेपी और एनपीपी मिलकर सरकार बना लेंगे। यानी तीनों में अगर बीजेपी वापस आ गई तो आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए मैसेज तो यही देगी बीजेपी। वो तो ऐसे ही प्रोजेक्ट करेगी ना कि नरेंद्र मोदी की लहर बरकरार है। फिर आप क्या कहिएगा, बताइए। नरेंद्र मोदी का लहर सबसे ज्यादा मतलब अटक गया बंगाल में, ठीक है, तो बरकरार है ये मत बोलिए। क्योंकि एक इतना इतना दिन का पार्टी और एक जो सत्ता में है केंद्र में इतना दिन से, उसके साथ हम लोगों को आप लोग जो कंपटीशन में तुलना में ले रहा है और सबसे बड़ा सत्ता में ज्वाइन मतलब जीतने का जगह में आप लोग बोल रहे हैं, ये तो हमारे लिए सबसे बड़ा जीत है ना। मतलब जो आप अगर भारतीय जनता पार्टी को पूछ लिए ना, और बीजेपी का जो सबसे बड़ा नेता है नरेंद्र मोदी जी, उसको भी पूछ लेना, तो उसको शायद 1.5 साल पहले बंगाल में उसका जो परिणति हुआ था, जो हासिल हुआ था, उसमें उन लोगों को पता चल गया कि टीएमसी डरने वाला चीज है। अच्छा ठीक है सुजाता, एक सवाल और, क्योंकि मेघालय में ऐसा लग रहा है हंग असेंबली है फिलहाल अभी तक। हालांकि एनपीपी 28 सीटों पर है और 30 का बहुमत होता है 31 का। अगर जरूरत पड़ी या ऐसी नौबत आई तो क्या आप कांग्रेस के साथ, अदर्स के साथ, एनपीपी के साथ सरकार बनाने के लिए तैयार हैं? वो पार्टी बोलेगा, ये पार्टी का डिसीजन है, क्योंकि इसमें हम लोगों का अभी से बोलना नहीं चाहिए। वो पार्टी का हमारा जो सबसे बड़ा सुप्रीमो लीडर है ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, ये बोलेगा। अरे आपको दंगों वाली पार्टी, राजनीतिक हिंसा वाली पार्टी, भ्रष्टाचारी पार्टी बोल गए राहुल गांधी, आपको तो मना कर देना चाहिए। देखिए, मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलेगा। इसके बारे में हम लोगों को जो पार्टी का जो लीडर है वो बोलेगा कि क्या करेगा नहीं करेगा। लेकिन हमको लग रहा है मेघालय में टीएमसी का बहुत ही बढ़िया अच्छा रिजल्ट होगा, क्योंकि ये 5 बार लड़ाई कर रहे हैं, 2-3 महीना टाइम मिला। ठीक है, ओके, इसमें बीजेपी को डर लग रहा है, ये ओके, सबसे बड़ी बात है। ये ठीक है, ऑलराइट। अब देखिए संजीव, अब यही सवाल मैं अनिला जी से पूछूंगा। अभी मैंने जब सुजाता से यह सवाल पूछा तो मुस्कुरा रही थी अनिला जी कि देखिए कांग्रेस और टीएमसी एक दूसरे को अभी गरिया रहे थे, एक दूसरे को कोस रहे थे, तो अब गठबंधन कैसे करेंगे। अनिला जी, आपने भी तो मेघालय में वही किया, एनपीपी से गठबंधन तोड़ के आपने भी तो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए उन पर। अब आप उनके साथ कैसे जाएंगे, बताइए। देखिए, ऐसा मुझे मालूम है मैं क्यों मुस्कुरा रही थी मानिक जी, क्योंकि आप जो है नॉट क्या केवल सीनियर जर्नलिस्ट नहीं है, बट यू आर वेरी इंटेलिजेंट। आप ना बहुत होशियारी से कॉर्नर करने की कोशिश करते हैं, पर आप हर बार सुजाता जी को कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे थे और वो बहुत सफाई से आपके प्रश्न को डॉज कर रही थी। खैर, ऐसा है मानिक जी, हमने देखा है कि जो टीएमसी है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो मेघालय में तो आपको पता ही है कि जिस तरीके से जो बारी कांग्रेस के जो एमएलएस थे वो उन डिफेक्शन की वजह से जब वो आउट हुए तो उसको ऑब्जर्व करके, तो इनका कोई ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं है वहां पर। और अगर हम इसकी कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो नागालैंड और त्रिपुरा में तो इनका खाता भी नहीं खुला था पिछली बार। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से काम भारतीय जनता पार्टी और उसके अलाइड पार्टनर्स ने किया है, डेफिनेटली मुझको लगता है कि तीनों के तीनों राज्यों में
यहाँ पर हमारी ही सरकार आपको बनती हुई दिखाई देगी, क्योंकि काम किया है बेसिकली। टीएमसी जो है वो पश्चिमी बंगाल तक ही लिमिटेड है। जैसे राहुल गांधी जी जो है ओपनली बोलते हैं ना, ये क्षेत्रीय दल जो है अपने अपने राज्यों में सीमित रहें और हम करेंगे मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से 2024 की अगर वो बात करते तो वो तो खैर राज्यों में भी दिखाई नहीं देती है कांग्रेस। अब आगे आने वाले और चुनावों में भी आप नतीजे देख लीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी डेफिनेटली काम करती है। वो जो लोकल है वहीं पे रहकर वोकल भी होते हैं, काम करते हैं, काम करके सारी योजनाएं धरातल पे उतारते हैं। इसलिए पूरा पूरा विश्वास है कि यहाँ पे आप जो नतीजे देखेंगे, चाहे वो त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, आपको यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई ठीक है, ओके। अनिला जी जैसे सुजाता की तारीफ कर रही थी अनिला जी, संजीव उसी तरह चतुराई से मेरे सवाल से बच के निकल गई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।